गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री समर्पण ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज आपके लिए टॉपिक लिया गया है वो है प्राथमिक व्यवसाय। इससे पहले वाले टॉपिक में अपने पढ़ा था कि व्यवसाय क्या होता है, आर्थिक क्रिया क्या होती है, मनुष्य जीवन यापन के लिए कौन कौन से कार्य करता है, उसके बारे में अपने अध्ययन किया था। मनुष्य जिस प्रकार की क्रियाएं संपादित करता है, जिस क्षेत्र में कार्य करता है, उसके किए गए कार्य के आधार पे, उसके द्वारा किए गए आर्थिक क्रियाओं के आधार पे इस व्यवसाय को, मनुष्य के व्यवसाय को विभिन्न प्रकार से डिवाइड किया गया था। उसके अलग अलग स्तर बनाए गए थे। जैसे प्राथमिक स्तर बनाया था, इसके अलावा द्वितीय क्षेत्र बनाया था, तृतीय क्षेत्र बनाया था, चतुर्थ क्षेत्र बनाया था, पंचम क्षेत्र बनाया था। और हर क्षेत्र में मनुष्य के द्वारा किया गया कार्य भिन्न था। आज अपन जो प्राथमिक व्यवसाय है इसके बारे में चर्चा करते हैं कि प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है और मनुष्य इस क्षेत्र में रह करके कौन कौन से कार्य संपादित करता है, कौन कौन सी क्रियाएं करता है। तो ये प्राथमिक व्यवसाय नाम से ही पहले है प्राथमिक, प्राइमरी, यानी कि पहला व्यवसाय, मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला पहला व्यवसाय। जब मनुष्य अनभिज्ञ था, मनुष्य का विकास नहीं हुआ था, मनुष्य ज्ञान के बारे में जानकार नहीं था, प्रकृति के द्वारा जो संसाधन थे उनका उपयोग करना नहीं जानता था, तो मनुष्य ने व्यवसाय अपनाया, उसको कहते हैं प्राथमिक व्यवसाय। तो मनुष्य ने प्राथमिक व्यवसाय में अनेक प्रकार के कार्य किए। अब उनमें कौन कौन से कार्य, देखो प्राथमिक व्यवसाय है। इस प्राथमिक व्यवसाय में मनुष्य ने सबसे पहले अपने जीवन यापन के लिए आखेट करना स्टार्ट किया। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। कि मनुष्य जब मनुष्य का विकास हुआ तो सबसे पहले उदर पूर्ति की आवश्यकता होती है, तो भूख की पूर्ति की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए मनुष्य ने क्या किया कि जो जंगलों में जो जानवर थे उनका आखेट किया करते थे और आखेट करके अपना भरण पोषण करते, अपना जीवन यापन करते थे। सेकंड क्षेत्र लिया इसमें, यह है संग्रहण। संग्रहण का मतलब होता है कि मनुष्य अस्थायी रूप से निवास करता हुआ बहुत सारी वस्तु का संग्रहण, खाद्यान्न वस्तुओं का संग्रहण करता, उनको एकत्रित करता और काफी लंबे समय तक उसका उपयोग करता रहता। उसके बाद में लिया मछली पकड़ना। ये भी मनुष्य का प्रमुख व्यवसाय प्राथमिक के अंदर आता है, लेकिन इसमें मछलियां वो पकड़ी जाती है जो प्राकृतिक रूप से मछलियां उपलब्ध होती है। उन मछलियों को पकड़ करके मनुष्य अपने जीवन यापन को चलाता था। इससे अगला, जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता गया, मनुष्य स्थायी रूप से रहना स्टार्ट कर दिया। तो इस स्थायी रूप से रहते रहते मनुष्य ने एक व्यवसाय और किया, उसको कहते हैं पशुपालन। जो भी मनुष्य के उपयोगी पशु थे, मनुष्य ने उसको एक तरह से पालतू बनाया, पालतू बना करके उनसे अपना भरण पोषण करने लग गया। पशुपालन के बाद में एक नया व्यवसाय स्टार्ट हुआ, उसको कहते हैं कृषि, एग्रीकल्चर। कि मनुष्य एक जगह जब स्थायी रहा तो उसे विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न का पता चला, तो उसने कृषि करना स्टार्ट कर दिया और साथ साथ में पशुपालन भी करना स्टार्ट कर दिया। लकड़ी काटना, कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए लकड़ियां जंगल से काट के लाता था। और एक है खनन करना, कि मनुष्य खान में काम करने लग गए। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि जो प्राथमिक जो इसका क्षेत्र है, प्राथमिक व्यवसाय है, उसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है, जिसमें आखेट, संग्रहण, मछली पकड़ना, पशुचारण, कृषि करना, लकड़ी काटना और खनन करना आदि को प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत रखा जाता है। अब अपन ये देखते हैं कि जो आखेट होता क्या है, आखेट किस प्रकार किया जाता है, किन क्षेत्र में किया, इसका क्षेत्र कैसा होता है, कि किन क्षेत्र में किया जाता है। तो आखेट का मतलब होता है कि नाम से ही होता है शिकार करना। आज के जो लोग पहले राजा महाराजा हुआ करते, शौक के लिए शिकार करते थे, लेकिन पहले वाले लोग अपने पेट की पूर्ति के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए वो आखेट करते थे, शिकार करते थे और शौक से शिकार नहीं करते थे। इसलिए शिकार करते करते काफी लंबी दूरी तय कर लिया करते थे, इसलिए इनका क्षेत्र काफी बड़ा हुआ करता था। छोटे क्षेत्र में शिकार नहीं मिलता था, एक जगह जब शिकार के जाल में समाप्त हो जाते थे वो उसके तलाश में अन्यत्र चला जाया करता था। अब सबसे बड़ी बात है कि ये लोग समुदाय में भी रहते हैं। बहुत सारे लोग जब शिकार करते हैं तो समुदाय में रहकर ये लोग शिकार को अंजाम देते हैं और इनका जो जीवन होता है, इनका जीवन का जो मूल्य होता है, जीवन जो आधार होता है, ये न्यूनतम मूल्य पे आधारित होता है। इनको अधिक वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आज अपने को रहने के लिए बढ़िया मकान चाहिए, खाने के लिए अच्छे अच्छे फ्रूट्स चाहिए, इसके अलावा वो ड्राई फ्रूट्स चाहिए या
गेहूं की जो रोटी थी उसके साथ अनेक प्रकार की सब्जियां, तो अपनी डिमांड बढ़ गई है। क्यों? अपन विकसित हो गए, अपन ने विकास किया है। ठीक है, पहले इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं थी, तो इनका जो जीवन का जो मूल्य था वो न्यूनतम आधार पे था। और ये लोग आखेट जब करते थे तो आखेट किस प्रकार से करते थे? जंगली जानवर से डरते थे, डर भी लगता है, सबको पता है। तो ये उसका शिकार करने के लिए या तो किसी भाले का प्रयोग करते, नुकीला भाला था या कोई जो विषैला भाला होता उसका प्रयोग करते, या कुछ पशुओं को फंदे में फंसा करके उसका प्रयोग किया करते थे। तो इस प्रकार से वो शिकार कर लेते और शिकार करके अपनी उदर पूर्ति करते थे, अपनी भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते। इसमें दिया है आके ये विश्व का सबसे प्राचीनतम उद्यम है, सबसे पुराना उद्यम का मतलब होता है कि व्यवसाय, इनके द्वारा की गई क्रियाएं। तो ये विश्व का सबसे प्राचीन उद्यम है, इसमें सबसे कम व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि समुदाय में तो रहते ही, लेकिन शिकार करने के लिए एक या दो व्यक्ति मिलकर के शिकार कर लेते हैं। इसमें अधिक क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसकी जब वो शिकार करने जा रहे हैं तो जरूरी थोड़ी कि किलो 2 किलोमीटर में मिल जाए, हो सकता है 5 किलोमीटर भी जाना पड़ जाए, 10 किलोमीटर भी जाना पड़ जाए, मिले तो भी नहीं मिले। इसलिए इसका क्षेत्र कैसा होता है? अधिक व्यापक होता है। इस व्यवसाय में जीवन यापन न्यूनतम आधार पर संभव है और आखेट के लिए नुकीले विषाक्त बाणों का फंदों का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक आखेट की क्रिया हो गई कि आखेट कहाँ किया जाता है, इसके लिए कैसे क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है और किन साधन के द्वारा, किन यंत्रों के द्वारा उसे अंजाम दिया जाता है। ये तो हो गए। अब बात करते हैं कि विश्व के प्रमुख आखेटक क्षेत्र कौन कौन से हैं। विश्व काफी लंबा चौड़ा है। अब उसमें ये जो लोग कहाँ रहते थे, अभी भी ये लोग आखेट करते हैं, अभी भी ये लोग आखेट करते हैं। अब किन क्षेत्र में आखेट करते हैं? देखिए पहला क्षेत्र दिया है कनाडा। कनाडा का नाम सुना होगा आपने, एक संयुक्त राज्य जो अमेरिका का जो ऊपर का पार्ट है, ऊपर का जो हिस्सा है, यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उसका सबसे ऊपर का जो देश है कनाडा है। तो उसमें इस प्रकार का व्यवसाय किया जाता है। इसके साथ जो टुंड्रा वन है वहां पर भी, अब कौन करता है? वहां पर एक विशेष प्रकार की जनजाति रहती है, उस जनजाति का नाम है एस्किमो जनजाति। कौन सी जनजाति है? ये एस्किमो जनजाति वहां पर शिकार को अंजाम देती है, आखेट को अंजाम देती है। ये लोग कई दिन तक आखेट करके भोजन को सुरक्षित रख लेते हैं और काफी दिन तक उसका भोजन उसके द्वारा अपने पेट की पूर्ति करते रहते हैं। तो ये था कनाडा। अब देखिए आपने देखा होगा अमेरिका, अमेरिका दो हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ये अपनी जो नॉर्थ अमेरिका है, दिख रहा है आपको नॉर्थ अमेरिका? इस नॉर्थ अमेरिका में तो मुख्य देश इसके नीचे मैक्सिको है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, और ये सॉरी हाँ, और ये कनाडा है। ऊपर देखिए ये कनाडा है। तो इसके अंदर एक विशेष प्रकार की जनजाति रहती है, इसको कहते हैं एस्किमो जनजाति। कौन सी जनजाति? एस्किमो। देखना मैप में, देखना कनाडा लिखा हुआ है। तो वहां के लोग इस प्रकार के आर्थिक क्रियाएं करते हैं, इस प्रकार के आखेटक के कार्य करते हैं। दूसरा दिया है कि कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति, कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति, और इसके साथ साथ जो अपना मलाया है, मलाया में सेमांग सकाई जनजाति के लोग हैं, इस प्रकार के आर्थिक क्रियाएं करते हैं। बोर्डे में कुनान जनजाति करती है। और जो कालाहारी मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में देखो, ये अफ्रीका है, यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल है, ठीक है। यहाँ के लोग कालाहारी मरुस्थल में विशेष प्रकार की जनजाति निवास करती है, उसको कहते हैं बुशमैन। कौन सी जनजाति है? बुशमैन। ये बुशमैन लोग प्रमुख आखेटक होते हैं और वहां के जो जंगली जानवर होते हैं उनका शिकार करके अपना भरण पोषण करते हैं। इसके अलावा न्यू गिनी में पापुआ, लेकिन न्यू गिनी द्वीप है, छोटा सा द्वीप है, इधर देखो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर देखो पापुआ न्यू गिनी द्वीप है। कौन सा द्वीप है? पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर है। तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी हिस्से के ऊपर है पापुआ न्यू गिनी, देखना इसमें मैप में देखना इसको। तो यहाँ की जो जनजाति, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो भी क्या करते हैं? आखेट का कार्य करते हैं। उत्तरी साइबेरिया में सेमोइड तुक याकूत जनजाति द्वारा, ये साइबेरिया इधर वाला एशियाई जो देश है उनमें आता है साइबेरिया, यहाँ पर आता है ये। तो यहाँ के लोग इस प्रकार के करते हैं,
अमेजन बेसिन में जीवाणु में या हुआ जनजाति। अमेजन बेसिन देखिए, अमेरिका में आओ, दक्षिण अमेरिका में आओ, अमेजन नदी है, ठीक है, नाम सुना होगा, बहुत बड़ा क्षेत्र इसका क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर जो अमेजन का जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर कुछ जनजातियां रहती हैं, उनमें एक जीवाणु है और एक यागुआ जनजाति है। इस प्रकार के आखेटक क्रियाओं को संपादित करती है, अंजाम देती हैं और ये लोग शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये तो आपका आखेट प्राथमिक व्यवसाय का पहली क्रिया। उसके बाद में बात करते हैं संग्रहण की। नाम से ही पता चलता है संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा करना, उस समय के लिए उसको इकट्ठा रखना। जैसे मान लो कि अपन ने कुछ सामग्री एकत्रित की और वो सामग्री ऐसी है कि वो आसान से उपलब्ध नहीं होती है। लॉकडाउन के द्वारा तो आप लोग देख रहे हो कि बहुत सारे सामग्री का आप संग्रहण कर रहे हैं कि महीने 2 महीने तक अपन परेशान न हो। तो इस तरह से पहले वाले लोग देखो, प्रकृति की जो विविधता है बहुत दयनीय है और ये कभी भी चेंज हो सकती है, ठीक है। पहले वाली स्थिति आ रही, पहले वाले लोग क्या करते, संग्रहण करते थे, ठीक, अभी भी संग्रहण करते हैं। लेकिन कौन लोग संग्रहण करते हैं? जो कृषि नहीं करते हैं, पशुपालन नहीं करते हैं, उनके लिए और कोई व्यवसाय नहीं है, तो वो अपने भरण पोषण के लिए, अपने जीवन यापन के लिए कुछ वस्तु का संग्रहण कर लेते हैं। जैसे अब अपन संग्रहण उसका कर रहे हैं। तो संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा करना। अब आर्थिक दृष्टि से देखते हैं तो ये निम्न क्रम का व्यवसाय माना जाता है, क्योंकि संग्रहण कौन करते हैं? वो लोग करते हैं जिनके पास कोई व्यवसाय नहीं होता है, जिनके पास कोई विशेष आर्थिक क्रिया नहीं होती है। तो ये लोग क्या करते हैं? ये जंगलों में रहने वाले लोग होते हैं। कहाँ रहते हैं? जंगलों में। तो ये लोग जंगलों से फल फूल हैं, कंदमूल है, जड़ी बूटियां हैं, पेड़ों की जो पत्तियां हैं, उनकी जो महत्वपूर्ण पेड़ होते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं, उनको एकत्रित करते हैं और उसको इकट्ठी करके कुछ समय के लिए रखते हैं, काफी लंबे समय तक इसका उपयोग करते रहते हैं। तो वो एक संग्रहण होता है, ठीक है। इसमें दिया है कि संग्रहण आर्थिक दृष्टि से निम्न क्रम का व्यवसाय है। देखिए यहाँ पर मैंने बीच में जो एरो लगाए, नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। आप अलग से टॉपिक, क्योंकि इसमें जगह का अभाव कम होने के कारण लिखने के लिए पर्याप्त जगह, इसलिए इसमें टॉपिक मैंने यहाँ डाल दिया। तो एक टॉपिक है यहाँ, इस व्यवसाय में संलग्न लोग जंगलों से फल, कंद, मूल, नट, बेरी या जड़ हुए पत्तों का संग्रहण करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, काफी लंबे समय तक इसका उपयोग करते हैं। इस व्यवसाय में संलग्न लोग कृषि व पशुपालन नहीं करते हैं। यानी कि जिस क्षेत्र में कृषि और पशुपालन किया जाता है वहां पर संग्रहण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वहां पर समय समय पे वो चीजें मिलती रहती है। संग्रहण कहाँ पे किया जाता है? संग्रहण उसी क्षेत्र में किया जाता है जहां पर वस्तुएं आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। वहां पर अपने जैसे सेब की ठेली लगती है, केले की ठेली लगती है, चीकू की ठेली लगती है, ये सब चीजें मिलती है। तो वहां पे ऐसा सिस्टम नहीं है कि तब चाहे गए और खरीद के ले आए, उनका उपयोग कर लिए। उनको तो संग्रहण करना पड़ता है, ढूंढ के लाना पड़ता है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं? इसका संग्रहण करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए कोई विशेष पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कोई विशेष तकनीकी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है, विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इसी कारण ये लोग शालीनता पूर्वक संग्रहण करते हैं और प्रकृति से छेड़खानी नहीं करते। प्रकृति की जो संसाधन है उनका दुरुपयोग नहीं करते, उनका अधिक इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए कहते हैं कि ये लोग पर्यावरण से छेड़खानी नहीं करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो संग्रहण वाले जो क्षेत्र हैं, वर्तमान में किन किन क्षेत्र में संग्रहण का कार्य किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे क्षेत्र विश्व में जहाँ पर संग्रहण का कार्य अभी भी किया जाता है, वहां पे ऐसी जनजातियां रहती हैं। जैसे अभी पढ़ा है कि कालाहारी जो मरुस्थल है, वहाँ की जो बुशमैन जनजाति है वो आखेट करती है, आखेट के साथ साथ संग्रहण भी करती है। मलय में सेमांगो सेमोर जनजाति है, तो वो जनजातियां जैसे आखेट करती थी, तो आखेटक जो लोग होते हैं अधिकतर संग्रहण भी करते हैं। तो क्या करते हैं? अधिकतर संग्रहण भी करते हैं। तो ये लोग भी संग्रहण करते हैं। और कालाहारी क्षेत्र में बुशमैन आई गई, दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक क्षेत्र में और पर्वतीय क्षेत्र में। अब देखिए मैप में देखिए कि मलेशिया जो मलाया वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ जनजातियां रहती हैं, ठीक है। अब ये जो जनजातियां हैं, वहां पर सकायो जनजाति है, सेमोंग जनजाति है, तो ये जनजातियां वहां पर संग्रहण का कार्य करती है। अमेजन बेसिन में बोरो जनजाति, अमेजन की बात अभी अभी हुई थी कि नदी का पार्ट है, नदी बेसिन है। बेसिन का मतलब जानते हो कि नदी के द्वारा बनाया गया जो बड़ा क्षेत्र होता है, निर्मित क्षेत्र, उसको क्या कहते हैं? बेसिन कहते हैं, नदी बेसिन कहते हैं। तो
तो वहाँ इस क्षेत्र में भी संग्रहण का कार्य किया जाता है। और कालाहारी के बारे में अफ्रीका का बड़ा मरुस्थल है, अफ्रीका में सहारा मरुस्थल भी है, ठीक है। कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल भी है। दक्षिणी पूर्वी एशिया, अब देखो दक्षिणी पूर्वी एशिया में ये वाला पार्ट है दक्षिणी पूर्वी एशिया का आता है, जिसमें भारत है, इसके पास में जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, जावा, सुमात्रा वगैरह ये सारे आते हैं वो दक्षिण पूर्वी एशिया के। इनके जो आंतरिक क्षेत्र है वहां पर भी संग्रहण का कार्य किया जाता है। और ये जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र जितने भी विश्व के जितने भी लगभग पर्वतीय क्षेत्र, तो वहां पर रहने वाले लोग अधिकांश संग्रहण का कार्य करते हैं। तो ये लोग भी क्या करते हैं? एक तरह से संग्रहण का कार्य करते, ठीक है। अब इसका सेकंड क्रिया थी, सेकंड आर्थिक क्रिया थी। अब बात करते हैं मछली पालन की, कि जैसे जैसे मनुष्य का समय निकलता गया, उनको अनुभव होता गया, प्रकृति का ज्ञान होता गया, तो उन्होंने बहुत सारी उनके सामने बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक उपहार सामने जिसका इस्तेमाल करने लग गया, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने लग गया। तो इसी के साथ उन्होंने नया व्यवसाय शुरू किया, उसको कहते हैं मछली पालन करना, मछली पकड़ना। हालांकि पहले मछली पालते नहीं थे, प्राकृतिक रूप से जिन क्षेत्र में मछलियां उपलब्ध थी उन मछलियों को वो पकड़ते थे, ठीक। आज की तरह जैसे आपको कृत्रिम मछली पालन भी होता है कि कृत्रिम रूप से भी मछली पालन किया जा सकता है। पहले वाले लोगों के पास ये विधि नहीं थी, इतनी जानकारी नहीं थी, वो कृत्रिम रूप से किसी पूर्ण तालाब में मछली पाल करके उसको पकड़े और उसका इस्तेमाल करें। वो प्राचीन जो तालाब थे, प्राचीन पोखर थे, प्राचीन नहरें बनी हुई थी, प्राचीन जो झीलें बनी हुई थी, उन क्षेत्र से मछली पकड़ा करते थे। वर्तमान में इसका आधुनिकीकरण होता जा रहा है। देखिए इस व्यवसाय में मानव का प्राकृतिक, देखो मछली पालन करना कोई सिंपल कार्य नहीं होता है, क्योंकि निरंतर रूप से उन्हें अनेक प्राकृतिक अवरोधों का सामना करना पड़ता है। जैसे मान लो बारिश नहीं हुई, बारिश नहीं होने के कारण किसी पोखर तालाब पोखर में पानी नहीं आया, पानी सूख गया, तो वहां पर मछली पकड़ना बड़ा मुश्किल हो गया। इसलिए उनको मछली पकड़ने के लिए काफी दूरी पे, या जैसे मान लो कि कभी कभार ऐसी वर्षा, अम्लीय वर्षा होती से मछलियां नष्ट हो जाती है, या अनेक प्रकार से मछलियां नष्ट हो जाती है, तो उनके सामने बहुत बड़ी समस्या सामने आती है। तो इस व्यवसाय में मानव का प्राकृतिक अवरोधों का सामना करना पड़ता था। इस व्यवसाय में अब अभी बात करते हैं प्राकृतिक मछलियों को ही पकड़ते थे। प्राकृतिक का मतलब जानते हो कि दो चीजें होती हैं, एक कृत्रिम मनुष्य के द्वारा बनाई गई, एक प्राकृतिक जो प्रकृति के द्वारा उपलब्ध है। तो प्रकृति के द्वारा उपलब्ध जो जलाशय थे उनमें जो मछलियां थी, उन्हीं मछलियों को ये पकड़ करके इसका उपयोग करते थे। मछली का उपयोग, अब मछली का उपयोग किसमें करते थे? सबसे पहली बात है वो हर चीज का उपयोग पहले भोजन के रूप में करते थे, ठीक है। उसका तेल भी यूज में करते थे, इसके अलावा पशु को खिलाने के लिए भी इसका उपयोग करते थे, चमड़े के लिए भी इसका उपयोग करते थे, और अनेक प्रकार के जो खाद होते हैं ना, खाद, उनको बनाने में इन मछलियों का उपयोग किया करते थे। अब वर्तमान में मछली पालन का आधुनिकीकरण हो रहा है, नए नए क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। उन क्षेत्र में इनके जो छोटे छोटे जो चूजे होते हैं, जीव होते हैं, उनको उसमें डाला जाता है, फिर बड़े किया जाता है, उनके लिए भोजन डालते हैं, फिर उसको पकड़ा जाता है, उसका एक्सपोर्ट किया जाता है, बंद करके डिब्बा बंद किया जाता है, उनको अन्य क्षेत्र में भेजा जाता है। आधुनिकीकरण हो गया। अब बात करते हैं कि जो प्रमुख क्षेत्र मछली पालन के जो प्रमुख क्षेत्र उसकी बात करते हैं। भाई मछली पालन हर क्षेत्र में उपलब्ध नहीं होती है, मछली उसी क्षेत्र में उपलब्ध थी जहां पर प्राकृतिक जलाशय उपलब्ध है। आप रेगिस्तान में चले जाएं मछली पकड़ने के लिए, वहां पर आपको मछलियां नहीं मिलेंगी। मछलियां को मिट्टी में पैदा थोड़ी होती है, मछली तो जल क्षेत्र में पैदा होती है। आप पर्वतीय क्षेत्र में चले जाएंगे, साहब हम पर्वत पे जाकर के मछली पकड़ेंगे, तो ये नामुमकिन है। मछली आपको वही मिलेंगी जहां पर प्राकृतिक जलाशय उस समय उपलब्ध थे। वर्तमान में तो हम घर में मछली पालन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कहां, देखो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र अपने जहां पर मछली पालन किया जाता है। प्रशांत महासागर है, उसके जो उत्तरी तटवर्ती क्षेत्र हैं, प्रशांत महासागर या उत्तरी प्रशांत महासागर के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं वहां पर मछली पालन किया जाता है। देखिए प्रशांत महासागर नाम सुना होगा आपने, ये अमेरिका दिख रहा है, ये लिखा हुआ प्रशांत महासागर लिखा हुआ है, दोनों तरफ लिखा हुआ है, लेकिन याद देखना एक तरफ दक्षिणी प्रशांत महासागर लिखा हुआ है, एक तरफ उत्तरी प्रशांत महासागर लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो अपनी जो 0 डिग्री जो लैटिट्यूड इक्वेटर लाइन है, भूमध्य रेखा है, ये पृथ्वी को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, एक नॉर्थ का होता है और एक साउथ का होता है। जो इसके उत्तर में है उत्तरी, जिसके दक्षिण में दक्षिणी। तो इसका जो इस प्रशांत महासागर जो उत्तरी एरिया
का जैसे अमेरिका के पास का एरिया है, किसका है, अमेरिका के पास का एरिया है। यहाँ पर या इधर जैसे मान लो जापान वगैरह है, फिलीपींस वगैरह है, यहाँ का एरिया है, यहाँ पर मछली पकड़ी जाती है। ठीक है। दूसरा क्या है कि उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिकन, देखो अटलांटिक महासागर का नाम सुना है, अटलांटिक महासागर अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के बीच में है। देखो ये जो सीधा सा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है, ये यूरोप है और ये अफ्रीका है। इनके बीच में जो सागर है इसको अपने एक तरह से अटलांटिक महासागर कहते हैं। इसके भी दो ही पार्ट हैं, एक उत्तरी अटलांटिक और एक दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, जिसको डिवाइड कौन कर रही है, अपनी इक्वेटर लाइन डिवाइड कर रही है। ठीक है। अब इस उत्तरी अटलांटिक महासागर में अपन देखते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में कहां मछलियां पकड़ी जाती है। अब इसका जो अमेरिका वाला जो पार्ट है दे रखा है तटीय अमेरिकन क्षेत्र, इसके जो अमेरिका का जो पास का जो क्षेत्र यहां देखिए, ये अमेरिका का जो एक क्षेत्र है, इसके तटीय क्षेत्र में मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। इसके साथ में जो उत्तरी पश्चिमी यूरोपियन क्षेत्र है, ये यूरोप अभी उत्तरी अटलांटिक महासागर का पार्ट है, इसके पास में जितने भी यूरोपीय देश हैं इनका प्रमुख व्यवसाय मछली पकड़ना ही है, और वो विशेष तौर से पहले प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मछलियों को पकड़ते थे। इसके साथ साथ अभी अपन उसकी बात कर रहे थे, प्रशांत महासागर की बात की थी। प्रशांत महासागर इस तट पे देखिए एक जापान सागर लिखा हुआ है और एक देश है, बड़ा विकसित देश है, जापान का नाम सुना होगा आपने, मैप में भी आता है, कभी कभार पूछते भी हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस चीज को जानते नहीं कि जापान कहाँ है, वो ढूंढते रहते हैं, दिल्ली में, अमेरिका में चले जाते हैं, यूरोप में जापान भर देते हैं। मैप का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, इसलिए अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो एटलस लेकर के अपना मैप लेकर के साथ चलना, जैसे मैंने आपको बताया है ये जापान है। ठीक है। अब इस जापान के पास में देखो जापान सागर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है जापान सागर, तो यहाँ पर भी मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। कभी कभार आपने ग्रांड बैंक का नाम सुना होगा, ये जो ग्रैंड बैंक होते हैं मछली उत्पादन के क्षेत्र होते हैं जहां पर बहुत अधिक मात्रा में मछलियां आपको आसानी से मिल जाती हैं। जैसे मान लो कि अमेरिका का जो भाग ये हिस्सा है, अमेरिका और कनाडा वाला हिस्सा ये ग्रैंड बैंक के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ पर देखो आपको पता है कि दो धाराएं मिलती हैं, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की जो ठंडी धारा और गर्म धारा आपस में मिलती हैं, जब ये दोनों धाराएं मिलती हैं तो यहाँ पर दोनों क्षेत्र की जब मछली आती हैं तो एकत्रित हो जाती है, क्योंकि गर्म जल की ठंडे में नहीं जाएगी, ठंडे जल की गर्म में नहीं जाएगी, इसलिए वहां पर इकट्ठी होती है। इकट्ठी होने के कारण वहां पर बहुत अधिक संख्या में मछलियां आसानी से मिल जाती हैं। इस कार्य को अपने एक बैंक कहते हैं, और बैंक किसका होता है, मछलियों का। बैंक का मतलब होता है बहुत सारा धन इकट्ठा होना उसमें, तो यहाँ पर बहुत सारी मछलियां इकट्ठी हो रही है तो मछलियों का बैंक हो गया, आसानी से मिल जाती है और मछलियां। तो इन क्षेत्र में मछलियां पकड़ी जा सकती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तरी प्रशांत का जो तटवर्ती क्षेत्र है, यानी कि तटवर्ती क्षेत्र का मतलब होता है जब महासागर का जो किनारा होता है, जहां पर महासागर समाप्त हो रहा है और कुछ भाग उसमें पानी में डूबा होता है, उसके पास वाला जो एरिया होता है वो तटवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पर मछलियां पकड़ी जाती है। इसी प्रकार से उत्तरी अटलांटिक अमेरिका जो तट है वहां पर पकड़ी जाती है, और उत्तरी जो पश्चिमी यूरोप महाद्वीप से आपने नाम सुना होगा, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, ग्रेट ब्रिटेन है, ठीक है, आपके जो स्वीडन वगैरह है, यहाँ पर मछलियां पकड़ी जाती है। जापान सागर की बात हुई भी, तो यहाँ पर मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो